हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन जो 19/12/2020 में सेकंड शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? जनरल अवेयरनेस से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे सारे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल RX कॉमनली सीन ऑन डॉक्टर्स प्रेस प्रेस्क्रिप्शन डोनेट, ठीक है, डिनोट, मतलब कि डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है? जो डॉक्टर के पर्चे पर जो RX मान्यता क्या दर्शाता है? ये जो डॉक्टर है दोस्तों, उसका लेटर हेड होता है हर डॉक्टर का अपना, उसके ऊपर RX एक ये लगा होता है, RX लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेना, ठीक है। एक लैटिन रेसिपी वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है? लेना, टू टेक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है दोस्तों? ठीक है, रबी फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो, रबी फसल जो दोस्तों किस में बोई जाती है? ये सर्दी में बोई जाने वाली फसल होती है, और बसंत में इनको इनकी कटाई की जाती है, ठीक है। और इसमें सरसों आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, ठीक है, दाल आती है, लेकिन कोंडा ये नहीं आता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये की गई थी ऑप्शन सेकंड, इलाहाबाद में। कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की दोस्तों मुद्रा है पेसो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य से मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, केरल। क्वेश्चन नंबर 6, GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है HSN कोड, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 7, पटाक पटडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये स्थित है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन राइट होगा थर्ड, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा, ये संबंधित है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, GSLV MK-III। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। इसका पता ही होगा फुल फॉर्म आपको, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। क्वेश्चन नंबर 10, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? आसान क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना दोस्तों संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संगीत और नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है कोलकाता में, ठीक है। पहला सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल 1956 में कलकत्ता, या अब कहते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में खोला गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना, ठीक है, ये क्या आएगा? साइबर अपराध में आएगा। सोशल नेटवर्क को विकृत करना, ठीक है, डिस्टोर्टिंग द सोशल नेटवर्क, ये भी आएगा। हैकिंग भी आएगा। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये दोस्तों किसमें नहीं आएगा? साइबर अपराध में नहीं आएगा। कॉपिंग कॉपीराइट मटेरियल विदाउट परमिशन, ये साइबर अपराध में नहीं आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1973 में टिहरी गढ़वाल में। ये कहां पे है? उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 15, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ की जो फुल फॉर्म है ये है ऑप्शन थर्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या आएगा दोस्तों? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 16, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित में से राजवंशों में से किससे संबंधित थे? कौन से राजवंश के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गंग राजवंश। क्या आएगा? गंग राजवंश। और इसका निर्माण करवाया था 1250 ईस्वी में। ठीक है, जो गंग राजवंश के थे राजा नरसिंह देव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। दोस्तों ये किससे होता है? देखो, वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है, लेकिन ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया या कभी कभी वायरस भी इसमें मैंने दिखाया। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसका राइट आंसर होगा निमोनिया। ये माना जाता है किससे होता है? बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? ठीक है, गलत बताना है कौन सा आपको। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये ठीक है। रणथंभौर ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी ठीक है। सादरी टाइगर रिजर्व ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये गलत है। ये बताना था आपको कौन सा गलत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इस शहर का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पीवर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये है एज ऑफ टाइम। क्या है? एज ऑफ टाइम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है गोरखपुर के अंदर। ठीक है, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछा था, तो आपको याद रखना किसके अंदर अंतर्गत आता है ये। ठीक है, ये आता है अंडर गोरखपुर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कहा जाता है आर्टिकल 23-24 को क्या कहा जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो संस्थान का दोस्तों मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये स्थित है ऑप्शन फर्स्ट कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1905 में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पहले इसका पूसा बिहार में हुई थी दोस्तों, तब इसे इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के रिसर्च के नाम से जाना जाता था, और 1937 में दिल्ली में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कहाँ पे? अभी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रोहिंटन मिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा, इस बुक का नाम है ऑप्शन 4 ए फाइन बैलेंस। क्या नाम है दोस्तों? ए फाइन बैलेंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका नाम है ऑप्शन थर्ड, असम राइफल। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 28 सितंबर 1993, ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2020 इसका राइट आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन पढ़ने हैं दोस्तों और सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कहता है, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, आपको याद करना है, करेक्ट है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को गुड़चर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 ठीक है 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। ये भी अपने आप में दोस्तों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? कहते हैं व्हाट डज द प्लांट वायरस टीएमवी स्टैंड फॉर? तो टीएमवी स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर आएगा टोबैको मोजैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 31, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर से 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये मारे गए थे गलवान घाटी में। क्वेश्चन नंबर 32, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो इन सदस्यों की संख्या है ऑप्शन थर्ड 18। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्व आयोग का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं दोस्तों? ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर आर इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें है ऑप्शन 4 10 सदस्य, 10 सदस्य। टोटल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं इसके अलग से, और न्यायिक पक्ष में होते हैं इसके 7 सदस्य। ऑप्शन 4 टोटल होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 35, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ये है यांगून। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे? कहता है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। ध्यान रखना, आपको कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। क्वेश्चन नंबर 37, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ? ठीक है, सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म है ये है, इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या आएगा दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया था 23 से 24 सितंबर 2020। ऑप्शन थर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन यूपी पुलिस में जो पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से इस पेपर में, और ये पेपर हुआ था 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।